तो कोई हुआ कंगाल तो किसी को भगाया, टीम इंडिया की जर्सी पर किस किस स्पॉन्सर का नाम आया। अब ड्रीम 11 तो हट चुकी है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, कब से स्पॉन्सरशिप टीम इंडिया को मिलना शुरू हुई। अब जर्सी पर देखते हैं कि ड्रीम 11 का नाम है, लेकिन अब ड्रीम 11 का नाम नहीं होगा। लेकिन ड्रीम 11 से पहले भी कुछ कंपनियां आई है जिन्होंने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया है, और टीम इंडिया की जर्सी पर उन कंपनियों का नाम था। ऐसे में अब ड्रीम 11 तो साथ नहीं है, क्योंकि बिल पास हो गया है और इस ऐप से अब नाता तोड़ लिया है बीसीसीआई ने, और अब एक नए स्पॉन्सरशिप की तलाश में। लेकिन ड्रीम 11 से पहले कौन था, या इसकी शुरुआत कब हुई, क्या है स्पॉन्सरशिप का इतिहास, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जर्सी देख लीजिए, ये टीम इंडिया की 90 के दशक के पहले की जर्सी है। एक नीले रंग की साधारण जर्सी टीम इंडिया पहनती थी, बीसीसीआई का लोगो होता था और कुछ नहीं होता था। लेकिन स्पॉन्सरशिप की शुरुआत हुई 1992-93 से। जी हाँ, 1992-93 से जो है वो स्पॉन्सरशिप की शुरुआत होना शुरू हुई, क्योंकि 90 के दशक में जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नहीं होता था। नीली जर्सी पहनते थे जिसपे सिर्फ एक बीसीसीआई का लोगो होता था। तो यहाँ पे 1993-92 से पहले कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता था। आप देखेंगे बड़ी साधारण प्लेन जर्सी होती थी, चाहे व्हाइट हो चाहे कलर्ड हो, बहुत साधारण सी जर्सी है, और वो पहन के टीम इंडिया खेलती थी। उस दौर में याद टीम को ऐसे ही किया जाता। ऑस्ट्रेलिया है तो पीली जर्सी, पाकिस्तान है तो हरी जर्सी, भारतीय टीम है तो नीली जर्सी, इंग्लैंड टीम है तो हल्की नीली जर्सी पहना देते थे। अगर साउथ अफ्रीका खेल रही है तो हरी जर्सी। तो इस तरीके से जर्सियों के जरिए लोग पहचानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप का चरण जो है वो चालू हो गया, और 1993 से 2001 तक आया वर्ल्ड टेल का दौर। इस दौर में वर्ल्ड टेल ने बीसीसीआई मीडिया और स्पॉन्सरशिप राइट्स ली। जर्सी पर आपको याद होगा, अगर आप मैच देखते होंगे तो आईटीसी, पेप्सी, हीरो होंडा जैसे ब्रांड दिखने लगे। छोटे छोटे जगह पे दिखते हैं, लेकिन ब्रांड दिखना शुरू हो गए। तभी से भारतीय क्रिकेट में कॉमर्शियलाइजेशन की शुरुआत हुई। कॉमर्शियलाइज इतना कर दिया गया क्रिकेट को, आप देख रहे होंगे हाथ पे या जर्सी पर, या इस हाथ पे आपने अगर बचपन में मैचेस देखे होंगे या पुराने मैचेस देखे होंगे 90 के दशक, तो उसमें आपने देखा होगा जगह जगह आपको लोगोज दिखाई देते थे। तो कमर्शियलाइजेशन जो था वो 1993 से 2001 तक शुरू हो गया। लेकिन पूरा इतिहास बदला 2001 के बाद, जब 2001 से 2013 तक सहारा इंडिया है। सहारा इंडिया परिवार लंबे समय तक जुड़ा रहा। मुख्य स्पॉन्सर बनके सहारा का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 12 साल तक चला। 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल हम हार गए थे, साथ में T20 वर्ल्ड कप जीता, और 2011 में वर्ल्ड कप जीता। अब आर्थिक संकट और कानून शिकंजा सहारा कंपनी पर चलने लगा तो स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई। आपको याद होगा 2011 में भी जर्सी पे सहारा ही लिखा था, 2007 में भी सहारा लिखा था, 2003 में भी सहारा लिखा था। सहारा टीम इंडिया हो चुकी थी और जर्सी पे टाइटल स्पॉन्सर सहारा था। लेकिन जब कंगाल हुई कंपनी, 24,000 करोड़ का कुछ उन पे कर्जा हुआ था, धोखाधड़ी की चीजें लगी, बहुत सारी चीजें हुई, कानूनी चीजें हुई उसमें। उसके बाद बीसीसीआई ने इनसे स्पॉन्सरशिप हटा ली। फिर नया स्पॉन्सर आता है बीसीसीआई के पास, स्टार इंडिया। स्टार इंडिया आता है, लेकिन एंटी ट्रस्ट जांच और घाटे में कंपनी फंस जाती है। बीसीसीआई फिर स्टार से राइट्स खो देता है कि भैया नहीं, हमें आपसे बिल्कुल कोई समझौता नहीं करना, हमें कोई संबंध नहीं रखनी, 2014-17 तक। तो ये अपनी दूसरी कंपनी को आगे सौंप देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक आगे के लिए नया जो है वो एक स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा था बीसीसीआई। वो भी याद होगा सहारा लिखा रहता था, उसके बाद स्टार लिखा रहने लगा। स्टार इंडिया हमने बहुत देखा जर्सियों पर। तो ये सारी चीजें भी हुई। फिर जब स्टार इंडिया हटा तो फिर आई ओप्पो कंपनी 2017 से 19 तक। बीसीसीआई के साथ जो था 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने जो 5 साल का करार किया, लेकिन भारत और चीन के तनाव के बीच में इनको हटना पड़ा। फिर एक दूसरी कंपनी को इन्होंने आगे सौंप दी, वो सामने आई बायजूस। ये कब था, 2019 से लेके 2023 तक। ओप्पो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बायजूस को एंटेक कंपनी को दे दिया। बायजूस ने 2023 तक टीम इंडिया की जर्सी पर स्पॉन्सरशिप की। कंपनी ने खुद को आर्थिक दबाव में डाल दिया, जिसके कारण बायजूस से भी ये स्पॉन्सरशिप हट गई। और ड्रीम 11 अभी दिख रही थी, तो ड्रीम 11 पर अब जो बिल आया है उसके चलते बैन लग गया है। वैसे में बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि हम बैटिंग कंपनीज, टोबैको कंपनीज, इन सब से स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए आती है। कुछ 2-3 कंपनी आई हैं, लेकिन इतिहास यही है कि 90 से पहले आप सिर्फ सादी जर्सी देखते थे,
लेकिन 90 के बाद जो है इन आने वाले 35 सालों में इतना कुछ बदल गया। टीम इंडिया की जर्सी पर अलग अलग कंपनियां दिखी, टीम इंडिया का खेलने का तरीका बदल गया, कोई कंगाल हो गया तो किसी को हटा दिया गया। अब देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप आगे जो है किसको मिलती है। आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।